वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मिसलेनियस सीरीज से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणियों के योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला सीरीज दिया हुआ है 1+3/4 +7/16 +15/64 +31/256 प्लस इन्फिनिटी तक का हमें योगफल निकालना है। इस सीरीज में हमको क्या करना है, सिर्फ इन्फिनिटी तक का योगफल निकालना है। तो सीरीज आपकी दी है 1+3/4 +7/16। 16 को हम क्या कह सकते हैं, 4 स्क्वायर कह सकते हैं। 15/4³ 31/4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो इस तरीके से सीरीज दी हुई है। तो 4 का क्यूब की जगह 64 की जगह हमने 4 का क्यूब कर दिया। 256 की जगह 4 कर दिया और इसको हमने मान लिया s। तो ये हमने निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है, तो इन्फिनिटिव टर्म्स तक का। यहाँ पे क्या करना है, s एक और लेना होगा। एक सिंपल सीरीज s इस सीरीज में, इस सीरीज का जो योगफल है उसको हमने s से इंडिकेट कर दिया। अनंत पदों तक का योगफल जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे 4 है, 4/2 है। अगर हम क्या करें, इसे इस इक्वेशन को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसमें 1/4 से ऊपर नीचे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। s में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 1 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। और इसके बाद 4 का स्क्वायर 7/4 की पावर क्यूब प्लस 15 4 की पावर 4। तो क्या किया हमने, सीधे हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, तो ये इन्फिनिटिव। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है हमें निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव है तो हमें इन्फिनिटिव टर्म्स तक का योगफल चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले तो हम इसको माइनस कर देते हैं। इस तरीके से माइनस करेंगे तो s - 1/4s। तो देखिए 1 हो गया प्लस 3/4 1/4। 3 में से 4 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1/4। 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 आया और 1/4 वैसे रहेगा। प्लस फिर 7/7 और 3 जब घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 की पावर 2 हो जाएगा। प्लस 15 और 7 में जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 की पावर क्यूब। तो इस तरीके से आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल तो ये हो गया 1 + 1/2 प्लस तो ये हो गया 1/4 प्लस ये जब है 4 × 2/4 क्यूब, 4 × 4 × 4। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस क्या आ जाएगा 1/8। इस तरीके से आ जाएगा। तो वही 4 2 जा 8। तो ये आपकी सीरीज हो गई 1 - 1/4s। तो इस तरीके से सीरीज आपको बनानी होगी और आपको देखना है कि यहाँ पे सीरीज किस फॉर्म में जा रही है। इसमें अगर हम 1 में 1/2 से भाग देते हैं तो 1/2 ही आएगा, और 1/2 में 1/4 से भाग देते हैं तो भी 1/2 ही आएगा, और 1/4 में 1/8 में 1/4 से 1/8 भाग देते हैं तो भी हमें 1/2 ही मिलेगा। तो यानी कि ये जो सीरीज़ है ये जीपी के क्रम को, ये जो सीरीज़ है वो ये जीपी के रूल्स को फॉलो कर रही है, क्योंकि इनका आपस में जो रेशियो है वो जीपी का
फॉर्म बना रहा है, क्योंकि इनमें एक दूसरे का जो टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है। तो हमें यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगाना है। जीपी का फॉर्मूला तब लगता है जब इन्फिनेटिव टर्म्स तक का योगफल निकालना होता है। तो अनंत पदों तक का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनेटिव इज इक्वल टू ए बटे वन माइनस आर। वन माइनस आर तब होता है जब वन जो होगा आर से बड़ा होगा, और आर इज लेस देन, जब आर वन से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, ये तो फार्मूला ये बन जाता है ए बटे आर माइनस वन। तो ये इन्फिनेटिव तक का है। जब सीरीज आपकी जीपी में है और हमें निकालना हो अनंत पदों तक का योगफल, तो योगफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे देखना ये है आर की वैल्यू क्या वन से बड़ी है। अगर वन से बड़ी है तो ए बटे आर माइनस वन करेंगे, अगर आर की वैल्यू वन से छोटी है तो ए बटे वन माइनस आर करेंगे। बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है। और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4s माइनस एस, तो ये हो जाएगा 3s अपॉन 4। अब देखिए इस सीरीज में हमें पहला टर्म्स क्या मिल रहा है 1, और r क्या है 1/2, क्योंकि r है 1/2। r जो है 1/2 ये लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a बटे वन माइनस आर। तो पहला टर्म्स आपका a है 1 और r, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 1/2 है, r की वैल्यू 1/2 1 से छोटी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इस तरीके से इसका एलसीएम लेते हैं 1/1/2। तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही मिलेगा। अब इसके बाद 3s अपॉन 4, ये जब पलटेगा तो ये 2 आ जाएगा। तो जब इसको पलटाएंगे तो ऊपर ये 2 में आ जाएगा। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 1 कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, s इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8/3। मल्टीप्लाई वैल्यू अदर साइड जाती है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव टर्म्स तक का योगफल जो निकलेगा वो 8/3 आएगा। ये इसका आंसर आ रहा है इस सीरीज का। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो ये इन्फिनेटिव है और इसमें देखना ये है कि इस वाले सब में देखिए 1/4 है और पावर के फॉर्म में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे 1/4 से सीरीज में 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। जो कट रहा है काट दीजिए। अगर जीपी के फॉर्म बना रहा है तो यहाँ पे देखिए सीरीज जो है जीपी बना रही है, तो हमें जीपी का फॉर्मूला लगाना होगा। जीपी में अनंत पदों तक का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताया था कि a बटे वन माइनस आर या a बटे आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब n पदों तक का योगफल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस n पदों तक का हमें इसमें योगफल निकालना है। अब बात आती है यहाँ पे 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस इसके n पदों तक का योगफल हमें निकालना है। तो पहले हमें इस सीरीज का एनवा टर्म्स चाहिए। क्या चाहिए, इस सीरीज का एनवा टर्म्स। तो ये 1 3 5 ये कौन सा सीरीज बना रहा है, ये AP सीरीज बना रहा है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। तो क्या होता है एनवा टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस है 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया 2n माइनस 1। सिंपल करने पे 2n माइनस 1 आया। अब यहाँ पे ये पावर के फॉर्म में है, तो जब पावर के फॉर्म में है तो इसका जो एनवा टर्म्स होगा वो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर है, पावर 2 में जा रहा है। तो ये इस तरीके से एनवा टर्म्स निकल गया। तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको खोल देते हैं तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 4n। तो इस तरीके से आपका आ गया।
तो हम इसको कह सकते हैं 4n² माइनस 4n प्लस 1। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, n पदों तक का योगफल। आपको nवा टर्म्स पता है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा Sn इक्वल टू सिग्मा Tn। अगर हमें किसी भी सीरीज़ का nवा टर्म्स पता है तो इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका 4n² माइनस 4n सिग्मा 4n प्लस सिग्मा 1। तो 4 बाहर हो जाएगा, सिग्मा n² हो जाएगा। इसमें भी 4 बाहर हो जाएगा, सिग्मा n हो जाएगा। और इसमें प्लस सिग्मा 1। तो बस फॉर्मूले में रखना है, सीरीज का नवा टर्म्स निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला बताया था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल फॉर्मूला होता है सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का अपॉन 6। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो देखिए 4 सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये फॉर्मूला हो गया। माइनस सिग्मा ए, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये सिग्मा n का फॉर्मूला हो गया। और प्लस ये हो गया, इस सिग्मा 1 की वैल्यू होती है सिग्मा, ये सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है। इसका अगर ये 1 जो है 1 n टाइम्स रिपीट करेगा तो इसका योगफल जो होगा वो n होगा। तो इस तरीके से हम n पदों तक का योगफल निकाल सकते हैं। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो ये हो गया कितना, 2n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। 2 दूनी 4, तो ये 2n n प्लस 1 प्लस n, ये आया। यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 2n n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पे क्या मिलेगा, 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो जब माइनस 1 लिया तो ये आ गया, और इसको बाहर ही रहने देते n, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इसमें से 2n और n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2n n प्लस 1। अब देखिए इसमें एलसीएम लेते हैं, 2n प्लस 1 प्लस ये एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा प्लस n, 2n n प्लस 1 2n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 घटेगा तो ये माइनस 2 आ जाएगा अपॉन 3 प्लस n आ जाएगा। अब देखिए 2n n प्लस 1, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा बटे 3 प्लस n आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करते करते आपका आ जाएगा। अब देखिए 2n, तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4n हो जाएगा। अब जब 4n हो जाएगा, ये n प्लस 1, ये n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n² माइनस 1 हो जाएगा बटे 3 और प्लस n। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो वही फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पे, इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया 3, तो 4n³ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4n आएगा। ये इसमें मल्टीप्लाई किया 4n और इसमें एलसीएम लिया तो ये 3n हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा 4n³। तो इस तरीके से ये सॉल्व होने पे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा बटे 3। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, n कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4n² माइनस 1 बटे 3। तो इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए n बटे 3 लिखें, या a² माइनस b² के फॉर्मूले को तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1। तो ये a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये फॉर्मूले से हमने इसको तोड़ दिया। तो इस तरीके से फाइनल आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो इस सीरीज़ के n पदों तक का जो योगफल है वो ये निकलेगा। अगर आपको nवा टर्म्स नहीं दिया है तो आपको nवा टर्म्स निकालना होगा, और ये भी देखना होगा वो सीरीज AP में है तो AP में है तो AP का फॉर्मूला लगा के nवा टर्म्स निकालेंगे। अगर GP में है तो GP के हिसाब से nवा टर्म्स निकाल के फॉर्मूला
जीपी में होगा तो जीपी का एन वर्ड टर्म्स निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो अलग अलग तरीके से फॉर्मूला निकाला जाता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1³ प्लस 3³ प्लस 5³ प्लस n पदों तक का हमें इसका क्या चाहिए, योगफल चाहिए। तो हमें n पदों तक का योगफल चाहिए। तो योगफल तभी पता चलेगा जब इसका एनवर्ड टर्म्स हमें निकलेगा। तो सीधे सीधे इसका एनवर्ड टर्म्स निकालते हैं, 1 3 5 इसका एनवर्ड टर्म्स निकालना है। तो टी एन इजक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना है, वही है पहले की तरह है। तो इसी तरह से हम पहले एनवर्ड टर्म्स निकालेंगे सीरीज में, 1 प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2, तो 2n माइनस 1। तो इस सीरीज का अब देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 3 है। तो इसका एनवर्ड टर्म्स जो होगा वो 2n माइनस 1 का होल क्यूब होगा। तो इस तरीके से होल क्यूब, हाँ क्योंकि ये पावर 3 है तो पावर 3 में ये भी होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे आपको एनवर्ड टर्म्स पता है, इस सीरीज का एनवर्ड टर्म्स है 2n माइनस 1 का होल क्यूब। अब आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू ये हो गया 8n³ और माइनस बी माइनस बी क्यू का -1 हो गया, माइनस 3ab। तो 3ab क्या हुआ, 6n हो गया, ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो a माइनस बी के होल क्यूब फॉर्मूला होता है a³ माइनस bq माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। तो वही फॉर्मूला हमने लगाया है। यहाँ पे सिंपल फॉर करते 8³ ये हो गया, मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12n², साथ में माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6n हो गया। 6n सिंप्लीफाई कर देते हैं, 8n³ माइनस 12n² प्लस 6n माइनस 1, ये आया आपका। सिंप्लीफाई करने पे आपका ये आया। अब ये जो है आपका एनवर्ड टर्म्स निकला। अब इसको क्या करना है, अगर हमें किसी भी सीरीज का एनवर्ड टर्म्स पता होता है तो उसका n पदों तक का योगफल का फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन, ये लगाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सिग्मा, ये इस तरीके से -12 सिग्मा n², 6 सिग्मा n माइनस सिग्मा 1। देखिए तो हमने पूरे सीरीज में, हमने पूरे टर्म्स में सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 8 बाहर हो गया सिग्मा n³ माइनस 12 बाहर हो गया तो सिग्मा n², 6 बाहर हो गया तो सिग्मा n माइनस 1। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है n³ का, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है सिग्मा n³ फॉर्मूला, माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा n² का, प्लस 6 n इंटू n प्लस 1/2 और ये माइनस n। सॉल्व करते हैं, 8 n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4। अब ये 6 दूनी 12, तो कितना हुआ -2n, n प्लस 1 2n प्लस 1, एक ये फॉर्मूला हुआ। अब 2 3 6, तो ये हो गया 3n n प्लस 1 माइनस n। तो ये आपका निकला सॉल्व करने पे 2n n प्लस 1 2n प्लस 1। तो 6 दूनी 12 से कैंसिल हो गया, 2 3 6 से कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पे ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया 2n² n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, n इंटू n प्लस 1। पहले तो इसको सॉल्व कर देते, n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लेते, सीधे सीधे लिख लेते 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 आया, प्लस 3n n प्लस 1 माइनस n, इस तरीके से निकाल लिया। अब फाइनल आपका
ये हुआ। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है, सिंप्लीफाई करते हैं, 2n² a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस बी की और इसका फॉर्मूला खोला, और ये देखिए माइनस 2n² प्लस 2n, ये आया 2n प्लस 1, और ये होगा 3n² प्लस 3n माइनस n, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए फाइनल में क्या आता है, 2n, देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 4n की पावर 4, 2 यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू एन की पावर 4, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, प्लस 2n² प्लस 2 दूनी 4 n का क्यूब माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे सीधे क्या आता है ब्रैकेट के हिसाब से, 2 दूनी 4 n का क्यूब स्क्वायर है, प्लस 2 दूनी 4 n 2n का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, प्लस 2n² प्लस 2n, ये आया। सिंप्लीफाई करने पे मल्टीप्लाई किया तो 4n का स्क्वायर, 4n की पावर क्यूब प्लस 4n का स्क्वायर, फिर 1 से करेंगे तो 2n² प्लस 2n, ये आया। अब 3n का स्क्वायर लगाते हैं, प्लस 3n का स्क्वायर, और 3 प्लस का 3n माइनस n मिलके हो गया 2n, ये आया। सिंप्लीफाई करने पे आपका ये आया ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे 3n का स्क्वायर है, यहाँ पे 2n का स्क्वायर, तो ये मिलके 2n की पावर 4 प्लस ये और ये मिलके क्या हो जाएगा 5n का स्क्वायर और 4n क्यूब माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते 4n क्यूब माइनस 4n का, ये देखिए 6n² है, तो इसको हम 6n² बोलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 6n², तो 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा, तो प्लस में 6n का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचा माइनस का 2n, ये आया, प्लस साथ में क्या बचा प्लस 2n। देखिए ये वाला 3n इस वाले के साथ चला गया, 5n² हो गया। अब ये वाला 2n माइनस के 2n से कैंसिल हो गया, क्या बचा 4n क्यूब, इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या 2n की पावर 4 प्लस 5n² माइनस का 6n², तो 5n² माइनस 6n² घटेंगे तो माइनस n² बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब आपका फाइनल आंसर आ रहा है n² 2n² माइनस 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। तो इस सीरीज का n पदों तक का जो योगफल आ रहा है वो ये आएगा। तो ये है तरीका निकालने का। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे कोई भी सीरीज दिया हो उसके n पदों तक का योगफल निकालने का तरीका ये होता है। अब अगर n टर्म्स नहीं दिया तो आपको n टर्म्स निकालना होगा और सीरीज को पता करना होगा सीरीज AP में है कि GP में है। तो पहले आपका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2² प्लस 4² प्लस 6² प्लस n पदों तक का क्या चाहिए योगफल चाहिए। तो हमें इसके n पदों तक का योगफल चाहिए सीरीज में। तो पहले इसका n टर्म्स निकालते हैं, देखते हैं 2 4 6 एंड सो ऑन, n पदों तक का योगफल चाहिए। तो देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस वही होगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2n। तो इस तरीके से इसका आ गया 2n। तो सीरीज आपका किस में है 2n, तो ये आपका s 2² प्लस 4² प्लस 6² एंड सो ऑन प्लस 2n का होल स्क्वायर, ये आया। तो इस सीरीज का जो n टर्म्स है वो 2n है और साथ में पावर 2 है, तो इसलिए सब में पावर लगाए तो इसके n टर्म्स में भी पावर लगेगा पावर 2। अब इसके n पदों तक का योगफल चाहिए, सीरीज तो दी हुई है, तो Sn इक्वल टू होती है सिग्मा Tn। तो यहाँ पे Tn की वैल्यू क्या है, Tn की वैल्यू है 2n का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हो गया 4n का स्क्वायर, 2 जब की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर करेंगे 4n²। तो ये हो गया आपका 4n का स्क्वायर, सिग्मा करेंगे तो 4 बार हो गया सिग्मा n²। तो
4 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो ये 2 हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। तो इस सीरीज का n पदों तक का जो योगफल आया वही आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एन से मल्टीप्लाई किया एन स्क्वायर प्लस एन, 2n स्क्वायर 2n प्लस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई करते हैं 2, इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 2n का क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n बटे 3। तो मल्टीप्लाई किया 2n क्यूब एंड मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, तो इस तरीके से 2n स्क्वायर हो जाएगा और इससे करेंगे n स्क्वायर प्लस n। सिंप्लीफाई कर देते क्या आता है 2, देखिए 2n क्यूब प्लस तो n स्क्वायर और 2n स्क्वायर मिलकर 3n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस n बटे 3 आ गया। तो फाइनल आंसर गया 2/3, 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n। तो ये फाइनल आंसर है। तो इसको आप चाहो तो n कॉमन ले लीजिए, 2/3 n कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2n स्क्वायर 3n प्लस 1। इसका आंसर या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आपको n टर्म्स पहले निकालना होगा और उस n टर्म्स का सिग्मा Tn कर दीजिए। अगर उसके n पदों तक का योगफल चाहिए तो इस तरीके से निकल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।